अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत पर जो मुराद मुस्तफ़ा भी है और दामाद मुर्तज़ा भी है, सुसर नबी भी है और दामाद अली भी है। मेरी मुराद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनको अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा नसीब फ़रमाया कि उन्होंने ख़त लिखा तो दरियाओं ने तामील की और हिलती ज़मीन पे दुर्रा मारा तो ज़लज़ले थम गए। ये वही उमर हैं जिन्होंने आवाज़ दी तो हज़ारों मील दूर हज़रत सारिया तक अल्लाह ने पहुँचाई है, और ये वही उमर हैं जिनके कपड़े को देखकर दहकती हुई आग भी पीछे लौटने पर मजबूर हुई है। यकम मुहर्रमुल हराम या 29 ज़िलहज या 25 ज़िलहज को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। उस हवाले से आपका तज़किरा हो रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़बूल इस्लाम से पहले भी आपका शुमार शुरफ़ाए क़ुरैश में, यानी क़ुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में होता था, और क़बूल इस्लाम से पहले भी जब अरब के कबाइल के अंदर जंगों के मामलात और दीगर मामलात को तय करने के लिए सफ़ारतकारी करना पड़ती तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फ़रीज़ा सरअंजाम दिया करते थे। और उस दौर में जबकि पढ़े लिखे लोग नायाब थे, उम्मीयीन पर अक्सर मुआशरे की हालत और मुआशरे की अक्सरियत उम्मीयीन पर मुश्तमिल होती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार पढ़े लिखे लोगों में, यानी एजुकेटेड लोगों में होता था। आपके क़बूल इस्लाम के वाक़यात बहुत सारे हैं। आम तौर पर जो आपका क़बूल इस्लाम का वाक़या मशहूर है वो सबसे आखिर में पेश आया, लेकिन इससे पहले 3-4 वाक़यात और भी हैं। सबसे पहले यूँ हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद फ़रमाते हैं कि हम बैतुल्लाह के पास मस्जिदुल हराम में रात को सोए हुए थे। चूँकि खुला हरम था और खुली हवा लगती थी, लोग यहाँ आके सो जाते थे। फरमाते हैं कि हम सोए हुए थे तो अचानक बुतों में से आवाज़ आई, या जलीह अमरुन अजीबुन रजुलुन फ़सीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज़ सुनकर सब लोग भाग गए, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं बैठ गया कि देखूं तो सही ये आवाज़ आती कहाँ से है। थोड़ी देर के बाद फिर ये आवाज़ आई और मैंने इधर उधर देखा तो बंदा कोई नहीं था। तीसरी बार फिर ये आवाज़ आई कि जली आदमी, अजीब बात हो गई, एक फ़सीहुल लिसान बंदा कहता है अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं। फरमाते हैं ये आवाज़ मैंने सुनी और चंद रोज़ के बाद ये आवाज़ मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में सुनी तो मुझे पहला झटका लगा कि ये वही आवाज़ है जो बैतुल्लाह के पास से मुझे सुनाई दी थी। दूसरी बार फरमाते हैं कि एक रात मैं बैतुल्लाह के पास आया तो चूँकि ये वो दौर था जब कुफ़ार मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को खुले तौर पर बैतुल्लाह में इबादत के लिए इजाज़त नहीं देते थे, तो रात के तारीक सन्नाटों में छुप छुप कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम में से बाज़ लोग आकर बैतुल्लाह के पास अपने तौर पर इबादत करते थे और कुरान की तिलावत करते थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं रात को एक दिन आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास खड़े होकर कुरान पढ़ रहे थे। फरमाते हैं कि मैं ग़िलाफ़ काबा में छुपकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की सूरह हाक़ा की तिलावत कर रहे थे। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। फरमाते हैं कि कुरान के अल्फाज ने मेरे दिल पर असर करना शुरू किया, यहाँ तक कि मैंने कहा मा अशअरहु, क्या बेहतरीन शायरी है। क्योंकि ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे और कुरान को कलाम इलाही नहीं मानते थे, तो फरमाते हैं मैंने कहा मा अशअरहु, क्या बेहतरीन शायरी है। फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ मैंने कहे, उधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे आया वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून, कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है मगर बहुत थोड़े लोग इस पर ईमान रखते हैं। कहते हैं ये जुमला मैंने सुना तो मैंने कहा मा असहरहु, कितना बड़ा जादूगर है माअज़ल्लाह, कि इधर मेरे दिल में ख़्याल आया और उधर मेरे ख़्याल की तरदीद हो गई।
कहते हैं जब मेरे ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आए कि कितना बड़ा जादूगर है, तो फ़ौरन हुजूर की ज़ुबान पे कुरान का अगला जुमला आया, वमा हुवा बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि ये किसी जादूगर का कलाम नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। तो कहते हैं मेरे दिल पे फिर एक बार चोट लगी कि कितना अजीब कलाम है और कैसे मेरे दिल में आने वाले ख़यालात की तरदीद करता जा रहा है, लेकिन अभी भी कलमा नहीं पढ़ा। इसके बाद तीसरा झटका उस वक्त लगा जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के चचा हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा। उनका शुमार कुरैश के बड़े लोगों में होता था और बहुत जुर्रतमंद बहादुर तरीन इंसान थे। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा फिर झटका लगा कि आखिर इस मज़हब में कोई सदाक़त तो है कि इतने अजीम लोग उस मज़हब में दाखिल होते नज़र आ रहे हैं। चौथा जो वाक़या है जिसको आम तौर पे बयान किया जाता है कि दारुन नदवा में अबू जहल की क़ियादत में मीटिंग हुई। ये उस वक्त का वाइट हाउस था। कुफ़ार मक्का वहाँ मीटिंग करते थे। मुसलमानों के मशवरे उस वक्त तक दार अरकम में होते थे, जो सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर था, और कुफ़ार के मशवरे दार अरकम में होते थे। यहाँ अबू जहल की क़ियादत में मीटिंग हुई जिसमें ये बात रखी गई कि कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा माअज़ल्लाह। आए दिन ये हमारे बाप दादा के दीन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो कोई उठे जो इनका सर कलम कर दे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि बहादुर इंसान थे तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं ये काम करूँगा। तो उस वक्त बैठे हुए तमाम काफ़िरों ने कहा, हाँ उमर तुम ही ये काम कर सकते हो, तुमसे बहादुर भला कौन है। अल्लाह की मशीयत को ये मंजूर था कि कुफ़ार की ज़ुबानों से उमर की बहादरी का इकरार करवाया जाए। चुनाचे यहाँ से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। रास्ते में एक शख्स कबीला बनु साद के मिले जिनका नाम नईम या नुईम बतलाया जाता है। उन्होंने देखा कि उमर के तेवर जलाली हैं, तो उन्होंने कहा, इला ऐना अंत या उमर, उमर किस तरफ जा रहे हो। तो फरमाया, अज़हबु इला मुहम्मदिन अक़्तुलुहु, कि माअज़ल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ उन्हें कत्ल करने के लिए। इस पर उस शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तुम्हें जुर्रत कहाँ है, पहले अपने घर की तो ख़बर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी उनका कलमा पढ़ चुके हैं। ये बात सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जज्बात में बिजली चमक पड़ी और वो रास्ता छोड़ दिया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता था, अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए और गुस्से में बल खाता हुआ उमर उस रास्ते पर चला है। अल्लाह को ये मंजूर था, चूँकि उमर बारगाह रिसालत में जा रहे थे और बड़े गुस्से में जा रहे थे, अल्लाह ने उनका रास्ता बदलवाया और दुनिया को ये बतलाया कि दर मुस्तफ़ा वो दर है जहाँ गुस्से से नहीं अदब से जाया जाता है। चुनाचे उमर अपनी बहन के दरवाज़े के पास जब पहुँचे तो वहाँ बहन और बहनोई अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे थे। कहते हैं कुछ आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो सही, लेकिन मुझे समझ में ना आया कि ये क्या पढ़ रहे हैं। दरवाज़े पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, बहन और बहनोई सामने आए तो उमर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। बहनोई पर तशद्दुद किया तो बहन ने रुकावट डालने की कोशिश की, उसे भी मारना शुरू कर दिया। बिल आखिर वो मंज़र सामने आया जिसको किसी शायर ने कहा है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। बहन पर तशद्दुद किया तो वो बोल उठी। वो फ़ातिमा, उमर की बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब, जिसने कभी उमर के सामने निगाहें उठाकर बात नहीं की थी, वो बोली और कहा, उमर जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है उसी बाप का खून मेरी रगों में भी गर्दिश कर रहा है। जिस माँ की छाती से तूने दूध पिया है उसी माँ की छाती से मैंने भी दूध पिया है। अगर तू गैरतमंद बाप का बेटा है तो मैं भी गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। अगर तू कुफ़र पे पक्का है तो सुन, मैं इस्लाम पे पक्की हो चुकी हूँ। फ़क़्ज़ मा अंतक़ाज़, आज तुझसे जो हो सकता है कर। अगर तूने मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दिए
तो मेरी हर हर बोटी से मोहम्मद के कलमे की सदाएं सुनाई देंगी। ये बात सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए कि ये जो कभी आंखें उठा के बात नहीं कर सकती थी, किस चीज़ ने इसको इतना जरी कर दिया। कहा जो पढ़ रहे थे वो दिखाओ। तो बहन ने कहा तुम नापाक हो, हम जो पढ़ रहे थे वो कलाम पाक है, उसे नापाक हाथ नहीं लगाए जा सकते, पहले पाक हो, गुस्ल करो। उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ़ हुए और कुरान का वो नुस्खा दिया गया जिसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी, उसे पढ़ना शुरू किया। और जब इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी पर पहुँचे तो चेहरे की रंगत बदल गई, दिल की दुनिया में इनक़िलाब आ गया और कहा ऐन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। मैंने गुस्ल करके ज़ाहिर को पाक कर लिया है, मुझे ले चलो दरबार मुस्तफ़ा में ताकि वो कुरान के आब हयात से मेरे दिल की सारी स्याहियों को धो डालें। इस पर हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सामने आए और उन्होंने कहा उमर तुझे मुबारक हो, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगते हुए सुना था कि अल्लाह उमर या अबू जहल में से एक को इस्लाम के लिए कबूल फ़रमा, तुझे मुबारक हो कि वो दुआ तेरे हक़ में कबूल हो चुकी है। यहाँ से दार अरकम में चले हैं, सहाबा किराम ने देखा कि उमर आ रहा है तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतलाया। आपने फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले के आने दो, अगर खैर के इरादे से आ रहा है तो मरहबा, और अगर बुरे इरादे से आ रहा है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन कट जाएगी। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हज़रत उमर को आने दिया गया। आप दार अरकम में दाखिल हुए और सीधे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। आपने उनके कुर्ते को पकड़ के फ़रमाया अल्लाहुम्मा हद उमर, ए अल्लाह उमर को हिदायत नसीब फ़रमा। और फिर फ़रमाया अस्लिम या उमर, उमर अब कलमा नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। इस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व कब्बरल मोमिनून। हज़रत उमर का कबूल इस्लाम सुनकर सहाबा किराम ने नारा तकबीर बुलंद किया। इज़्जा जिब्रील, इस दौरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा इस्तबशर अहलुस समाए बि इस्लाम उमर, कि अल्लाह के रसूल उमर के कबूल इस्लाम पर सिर्फ़ सहाबा नहीं, आसमान के फ़रिश्ते भी खुशियाँ मना रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम की खिदमत में क्या किया है और अल्लाह ने उमर को क्या दिया है, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इस तफसील को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना अर्ज़ करते हैं कि उमर अल्लाह को इतना पसंद आया, उमर का रसूलुल्लाह का साथ देना अल्लाह की नज़र में इतना पसंदीदा बना है कि उमर आज भी रसूल के साथ है और क़यामत के दिन भी रसूल के साथ उठेगा, जन्नत में भी अल्लाह के नबी के साथ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस शख्सियात के दर्जों को पहले से ज़्यादा बुलंद फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।